ओम शांति। 26/8/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली के साकार महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं। उत्तर में बाबा ने कहा, जो ज्ञान की रूह रिहान करते हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करो। बाकी जो झरमुई झगमुई करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। हेयर नो इविल, सी नो इविल। प्रश्न है, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, जो गफलत करते हैं, जो गफलत में रहते, उनसे हर समय भूलें होती रहती हैं। वह बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है। वह गोल्डन एज में नहीं पहुँचते, फिर बहुत कड़े सजा के भागी बनते हैं। गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। तुम सब माताएं हो। भारत माता शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है, क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है। वह विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परमपिता परमात्मा हमको पतित से पावन बनाने आए हैं, ब्रह्मा के तन में हैं। यह जो दिल वाला मंदिर है, यह पूरा यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग के यादगार हैं, यादगार होते ही इस संगम के हैं। संगम में बाबा ने जो भी बताया है, सब बाबा कहते भक्ति के यादगार हैं। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं। फिर रावण राज्य में मनुष्य दुखी होते हैं, रावण ही रजो तमो बनाते हैं। अब इस समय यह सृष्टि है तमो प्रधान। जब सृष्टि सतो प्रधान थी, तो तुम बच्चे वहाँ राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र है। अब स्वदर्शन चक्र क्या है? क्या कोई उंगली पे फिरने वाला स्वदर्शन चक्र है? नहीं। स्व का दर्शन, आत्मा खुद का दर्शन करती है कि कैसे वह 84 के ड्रामा में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कैसे वो 4 युगों में आती है, कैसे वो सतो रजो तमो अवस्था में अपना ड्रामा में पार्ट बजाती है, और कैसे आधे कल्प सुख फिर द्वापर कलयुग में आती है। तो यह है चारों युगों का, कैसे पूज्य से पुजारी बनती है ना। तो यह है खुद का दर्शन, अर्थात आत्मा का चक्र लगना 84 का। तो स्वदर्शन चक्र यह भी कौन देता है आकर? स्वयं परमात्मा। तो तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। जो आदि में आते हैं, वही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, जिसकी निशानी यह देलवाड़ा मंदिर है, और फिर अचलगढ़ और गुरु शिखर भी है। तुमको मालूम है, शिखर चोटी को कहा जाता है। पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन, ज्ञान का सागर हुआ ना। यह बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। तुम बैठे भी यहाँ ही हो चोटी पर चढ़ने के लिए। परमपिता परमात्मा के गले की रुद्रमाला बनने लिए तुमको यहाँ ज्ञान मिलता है। फिर जब तुम अचल स्थैर्यम बनते हो, तो तुम जाकर रुद्रमाला बनते हो। जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो, तो तुम बाप के साथ निवास करते हो। यह जैसे डबल पियर घर है, प्रजापिता ब्रह्मा का भी है, और शिव बाबा भी यहाँ आया है। तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने यह है बेहद का पियर घर, ससुर घर। वह तो हद के होते हैं। कन्या ससुर घर जाकर जेवर आदि पहनती है, उसमें सुख समझती है। तुम अभी समझ गए हो कि हम बेहद के बाप के घर में बैठे हैं।
ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं। और यही अविनाशी ज्ञान रत्न ही हम आत्माओं के जेवर हैं। और इन जेवर को पहनकर प्रैक्टिकल में जब हम स्वरूप बनते हैं तो हम ससुर घर अर्थात सुख की दुनिया में जाकर के दो कुल की रीत निभाते हैं, त्रेता और सतयुग की। और हमें स्वयं बाप श्रृंगार करते हैं। यूँ ही तो कन्या को विदा नहीं कर देते हैं ना, पुराने वस्त्र पहना के या बिना श्रृंगार किए। तो यहाँ स्वयं भगवान आए हैं बच्चों का, अपने बच्चियों का, आत्माओं का श्रृंगार करने। 16 श्रृंगार अर्थात 16 कलाओं से निपुण निर्विकारी बनाकर फिर वह ससुर घर जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रही है, परंतु तीव्र वेगी इतने नहीं हैं। सतो प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है, कोई सतोगुणी और कोई अब तक भी रजोगुणी हैं। 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। उच्चते उच्च पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बात को ही याद रखते हैं, उच्चते उच्च है वह बाप। अभी तुम जानते हो हम बच्चे बेहद सुख में जा रहे हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना पड़े, बेहद का। आत्मा कहती है मैं आयरन एज में आ गई हूँ, अब परम पिता परमात्मा मिला है। कहते हैं बच्चे तुमको यहाँ पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में जाना है। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब गोल्डन एज में आएंगे। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान भी सबको बनना है। तुम्हारा पार्ट ही सतयुग में है, इसलिए तुम सतो प्रधान बनते हो, परंतु जाना तो सबको है ना। सबको नंबरवार रुद्रमाला में आना है। यह रुद्रमाला कितनी बड़ी है, फिर हैं 8 और 108 रत्नों की वैजंती माला जो विष्णु के गले में दिखाते हैं। विष्णु के गले में जो वैजंती माला बाबा कहते हैं वो विष्णुपुरी के जो 9 रत्न होते हैं ना, 108 रत्न की जो जाप करते हैं वो एक्चुअल में प्रारब्ध ही है। तो बाबा कहते हैं जो विष्णु के गले में वैजंती माला दिखाते हैं ना, तो तुम्हारा यादगार कितना एक्यूरेट दिल वाला मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई दिखाते हैं। ऊपर में राजाई दिखाई है ना, दिलवाड़ा मंदिर में क्या है, नीचे में तपस्या में बैठे हों, ऊपर स्वर्ग दिखाया है, क्योंकि स्वर्ग है ही ऊपर, अर्थात जहाँ कोई विकारी आत्माएं ना हो, है ना। तो ऊपर में फिर राजाई दिखाई है और मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। पाठ तो तुम माताओं का है ना, बाप आकर गुरुपद तुम माताओं को ही देते हैं। यहाँ भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है, सेना भी कहा जाता है, क्योंकि आपस में बहुत है ना। तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हैं, सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनने लिए रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की ज़रूरत रहती है। उस समय हाहाकार हो जाता है, अर्थक्वेक आदि हुआ होगा। इतने सब महल आदि कहाँ गए, सब विनाश को पाते हैं, वह सागर में चले जाते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह समझने की बात है। आयरन एज से फिर गोल्डन एज में जाना है। स्वर्ग है तुम्हारा बेहद का ससुर घर, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करें, तब खुशी का पारा चढ़े। अतीन्द्रिय सुख अंत का गाया हुआ है। पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा कि किस किस ने कितना पुरुषार्थ किया, क्या पद पाएंगे। पिछाड़ी में समझेंगे जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएंगे। जो नहीं पहुंचते हैं वह फिर सज़ा खाते हैं। अभी तो कयामत का समय है, सबको वाणी से परे जाना है, तो सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। तुम चुकतू करते रहते हो, ज्ञान और योग बल से गाया भी जाता है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, क्योंकि विकार में गिर पड़ते हैं।
देह अभिमान में आने के बाद ही विकार में गिरते हैं, फिर चढ़ ना सके चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं। टाइम तो लगता है ना। ऐसा हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए। थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती है फिर देह अभिमान आ जाता है, महसूसता आती है कोई ग्रहचारी है। मनसा में तूफान बहुत आते हैं, चढ़ने में तो टाइम लगता है। बाबा रोज समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़ाई रोज पढ़ो। पॉइंट्स दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती हैं। बाप और वर्षे को याद करो। यह नाटक पूरा होता है, हमको फिर से वर्षा लेना है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होंगे। जैसे कर्म अथवा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होगा। वह होता है विक्रमाजीत संपत। विक्रमों पर जीत पहनकर तुम अपना राज्य भाग्य लेते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। हर एक अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते चलो। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। आत्मा कहती है मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजायु पानी है। हम तो पूरा पढ़कर बाप को पूरा याद करेंगे। बाबा कहते तुमको अभी सारे ज्ञान की रोशनी मिलती है, भविष्य में तुम क्या बनेंगे। बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं, अवज्ञा भी करते रहते हैं, बेहद बाप की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं। समझते हैं इनमें तो क्रोध का भूत है, इसलिए कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए। उनका संग नहीं करना चाहिए। संग उनका होना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं, ऐसे नहीं जो झरमुई झगमुई करते, किसकी निंदा करते। उनका संग हो। सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुनना चाहिए। यह बातें भी नामी गिरामी हैं, दिखाते भी हैं। धूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। धूतीपना नुकसान कर देता है। हियर नो इविल। उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना, बहुत नुकसान कर देते हैं। बेहद के बाप से बुद्धि योग तुड़ा देते हैं। पूरा योग नहीं तो फेल हो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं, यह सब गिरावट की बातें हैं। बाबा कहते बाकी ऐसे नहीं कि राम राज्य में कोई रावण सीता को चुरा ले गया। कोई भी ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि राम राज्य में रावण के होने की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं जब राम राज्य होता है तब रावण राज्य कोई होता नहीं, और जब रावण राज्य है तो राम राज्य कोई होता नहीं। आत्माओं पर जो रावण का पूरे विश्व में व्याप्त है ना रावण राज्य, तो विकारों से आत्मा भरी हुई है ना, तो वही तो रावण है। और जो आत्माओं पर रावण का असर हुआ है वही चुराया है। तो अब उसे क्या करना है। राम हमें विजयी बनाने आया है, तो हमें विजयी बनने के लिए ज्ञान अग्नि में जलना है ना। तो बाबा कहते हैं तभी फिर तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी और बुराई का नाश होगा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई नहीं कि रावण सीता को चुरा ले गया, नहीं। यह सब गिरावट की बातें हैं। द्वापर से लेकर पुकारते आते हैं, क्योंकि गिरते हैं तब तो भगवान को आना पड़ता है। अगर सद्गति होती तो भगवान को आने की दरकार नहीं होती। सतयुग त्रेता में सद्गति है तो कोई भगवान को याद नहीं करते, कोई बुलाते ही नहीं। ड्रामा के राज को, चढ़ती कला उतरती कला को कोई जानते ही नहीं। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। सारी दुनिया को तो पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे वही जो कल्प पहले पढ़े थे। बाप सावधान करते हैं। इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पड़ता है कि हम कितना ऊंच थे, अब गिरे हैं। बाप कहते हैं पतित से पावन बन फिर गोल्डन एज में जाना है। याद के बल से एवर हेल्दी, ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। पवित्रता का
ऑर्डिनेंस निकाला है, पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो। तुम्हारा विनाश नहीं होता है, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। हिसाब किताब चुप तो कर जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर सजाएं खा कर जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है। तुम समझते हो बरोबर विनाश सामने खड़ा है, इसलिए हमको मजबूत हो जाना है। किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा सुनाते रहते हैं, सुननी चाहिए। अगर सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे। माला में नंबरवार आने हैं, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ाई में लग जाते हैं। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते हैं। बाबा सबको खबरदार भी करते हैं। पढ़ना ज़रूर है, इसमें कोई कारण दे नहीं सकते हैं। टाइम तो बच्चों को बहुत है। 8 घंटा भी गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी टाइम में मेहनत करनी है, ख्याल करना है। सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना समय रहा, बाबा की याद में कितना समय रहा। कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, परंतु वह चार्ट जब सदैव के लिए रहे। ऐसे भी नहीं बाबा एक एक का बैठ देखेंगे। यह फिर सेंटर की ब्राह्मणियों का काम है। ब्राह्मणियों में भी नंबरवार हैं। गोल्डन एज में कोई पहुंची नहीं है, उसमें अनुज समय पड़ा है। कोई तो और ही श्रीमत पर चलने के कारण खिसक पड़ते हैं, फिर उनको कोई मान भी नहीं देते हैं। आज बाबा बहुत सारे भाई बहनों के प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। कई बार बहुत सारे भाई बहन कंप्लेन करते हैं, बाबा से कहते हैं बाबा ऐसे ऐसे सेंटर में ऐसे ऐसे कहा जाता है। तो देखिए बाबा कोई बाजू में ले जा कर के ऐसे नहीं करते कि अलग से कोई पनिशमेंट देते हैं या कुछ करते हैं। बाबा मुरलियों के द्वारा ही आपके प्रश्न भी सुनते हैं और आंसर भी देते हैं। तो देखिए बाबा ने लिखा है, बाबा ने कहा है कि श्रीमत पर ना चलने के कारण खिसक पड़ते हैं, फिर उनको कोई मान भी नहीं देते हैं, कोई भी उनको पसंद नहीं करते हैं। तो ये आपका ही अकल्याण है, कोई बाबा का इसमें कोई अकल्याण नहीं। तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी हैं। कोई झरमई झगमई बातें करते हैं तो समझो हमारा दुश्मन है, यह हमको गिराने वाला है। फालतू बातें नहीं करनी हैं, अपने को देखना है कहाँ तक पहुँचे हैं। सतगुरु एक बाप है, उसमें यह ज्ञान भरा हुआ है। तुमको तो ऊपर गुरु शिखर अर्थात परम धाम में जाना है। यह सब ज्ञान की बातें हैं, पहाड़ आदि की कोई बात नहीं है। सबसे पार चले जाना है। इन बातों को कोई जानते नहीं है। बाप कहते हैं तुम पहले तमो प्रधान थे, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। बहुत हैं जिनको यह भी निश्चय नहीं है, पूरा योग नहीं है। दूसरों को समझाते हैं, उन्हों का कल्याण हो जाता है। ऐसे नहीं वह कल्याण करते हैं, नहीं, वह तो अपने भाग्य अनुसार राज को समझ जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो ब्राह्मणी से भी तीखे चले जाते हैं। कई बच्चों में अभी तक देह अभिमान बहुत है, पिछाड़ी में देह भी याद ना रहे, तभी कर्मातीत अवस्था होगी। सबके सिर्फ मस्तक में चमकती हुई मणि अनुभव होनी चाहिए, खुद को भी और सामने वाली आत्मा को, बस वही दिखना है। दुनिया में सिर्फ वही सितारे नज़र आएंगे, तब कर्मातीत अवस्था होगी। बाबा कहते हैं इस तरह से पिछाड़ी में देह भी याद न रहे। सन्यासियों में भी कोई विरले होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और सन्नाटा हो जाता है, फिर भी गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं। भल शरीर छोड़ा, भल उनका जो अंतिम जन्म था शरीर छूटने से पहले, वो भल ब्रह्मचर्य का पालन करा, लेकिन जब दूसरे तन में आएंगे तो वो गर्भ में ही तो आएंगे, तो पतित ही हुए। तो इस संसार में बाबा वही कहते हैं कि जब तक ड्रामा पूरा नहीं हो जाता
तब तक कोई भी आत्मा अपने घर वापस जा ही नहीं सकती है। यहाँ ही उसको रहना है, यहाँ ही, यहाँ ही, यहाँ ही, ऐसे 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 घूमते रहना है। तो बाबा कहते हैं जन्म तो लेते हैं ना गृहस्थियों के पास जाकर, फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए जंगल में चले जाते हैं। माया का राज्य है ना, यह चक्र कैसे फिरता है उनको भी समझाना है। बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कब देखा भी नहीं है तो भी याद करती रहती हैं। हम आप भी हैं जिनको कभी भी बाबा के पास बैठने का या दादियों के पास फेस टू फेस सम्मुख होकर बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी बाबा को याद तो करते हैं। भल ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हैं, लेकिन अभी भी अनुभव तो करते हैं कि बाबा व्यक्त में हैं। तो बाप कहते हैं इस तरह से बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कभी भी देखा नहीं है तो भी याद करती रहती हैं, तो ज़रूर उच्च पद पाएंगे। सारा पुरुषार्थ का खेल है ना। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं, तुम जानते हो। इस पतित दुनिया में, इस ही शरीर में तुमको सतो प्रधान बनना है। ऐसा नहीं कि शरीर छूटने के बाद आपको यह अवस्था प्राप्त करनी है, नहीं। इस तन में ही रहते, यही तन है जो परमात्मा तक पहुंचाता है, ये आधार है। और यही कर्मेंद्रियों के द्वारा हम परमात्मा को याद करते हैं, और यही अंतिम जन्म है जब आप अपनी अवस्था को श्रेष्ठ अवस्था में बदली कर लें। बाबा कहते हैं शरीर में तुमको सतो प्रधान बनना है, टाइम लगता है पावन बनने में। जब तक यह दुनिया है, यह पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। जहाँ तक जीना है वहाँ तक पीना है ज्ञान अमृत को, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे। इस देह से, दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए। राजा रानी बनने में मेहनत है, जो पढ़ेंगे वह दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। अंदर में समझते हैं कहाँ तक मददगार हैं। बेहद का बाप अवस्था देख प्यार करेंगे ना। बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, ऐसा काम नहीं करो जो दूसरे को नफरत आ जाए। बॉक्सिंग है ना। तुमको इस युद्ध में कितना टाइम लगता है? अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। पहले भी कहा, आज भी रिपीट करूँगी। झोली माना कोई कांधे पे लटका हुआ झोला नहीं है, या आपके घर में कोई अलमारी को भर देना धन से, वह भंडार भरने नहीं है। अपनी झोली खाली माना आत्मा रूपी बर्तन जो ज्ञान रत्नों से खाली हो गया है, उस सूखी हुई बंजर भूमि पर इस ज्ञान वर्षा को परमात्मा दे रहे हैं। तो उस ज्ञान वर्षा से ही आत्मा क्या होगी? ज्ञानी बनेगी। सूखी बंजर भूमि, उसमें क्या होगा? खाद निकलेगी, फिर ये ज्ञान रत्नों से भरी होगी। तो ये अविनाशी ज्ञान रत्न जो हैं वो आत्मा में भरने हैं। श्रृंगार आत्मा का करना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरा, धूतिपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। जाने अनजाने कुछ इस तरह से किया हो बाबा तो माफ़ी चाहूँगी। उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है। वरदान मीठे बाबा का, कई प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुँचने वाले स्मृति स्वरूप भाव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों को स्मृतिमर्स रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो, तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे।
प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। स्लोगन: बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु सागर बनो। बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु सागर बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह प्यार का। गुड नाइट।